ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर ने जो क्रूस में महान कार्य किया है, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत गवाहियों को दिया है। ये समय है आराधना का, जब हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे और अपने विश्वासों को बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज मैं दो बहुत सुंदर गवाहियाँ देने जा रही हूँ। एक पहला मेरे बेटे का एग्ज़ाम था लगातार 2 दिन, जिसमें से पहले दिन वो टाइम से उठा, टाइम से चला गया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सेकंड डे भी ऐसे ही टाइम से उठा, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो दोबारा सो गया और दोबारा सोने की वजह से वो काफ़ी लेट हो गया। एंड ही कॉल्ड मी कि मम्मा मैं लेट हो गया और सोता रह गया। फॉर अ सेकेंड मैं बहुत शॉक हो गई, लेकिन फ़ोन रख दिया। फिर प्रभु यीशु को याद किया और दोबारा उसे कॉल किया कि बेटा जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, बस सीधा निकल जाओ घर से। और वो डिस्टेंस इतना दूर था कि ऑलमोस्ट उस ड्यूरेशन में पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल, ऑलमोस्ट असंभव ही था। लेकिन पता नहीं कैसे बस मैंने प्रभु यीशु को याद किया और बस उसको एक बात बोली कि आप जैसे भी हो निकल जाओ। और ऐसा ही हुआ, वो निकल गया, टाइम से पहुंच गया, एग्ज़ाम हो गया एंड ही कॉल कि मम्मा सब कुछ ठीक। मतलब जिस टाइम वो उठा और जिस टाइम पे उसे निकलना था, वो काफ़ी अच्छा टाइम मांगता है, लेकिन लेट होने की वजह से इतना कम टाइम बचा था कि मुश्किल ही था। पर प्रभु यीशु की दया से, उनके आशीर्वाद से वो सब कुछ संभव हुआ और वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे पाया। और सेकंड गवाही मेरी ये है कि मेरा वॉलेट खो गया था, जिसके अंदर सब बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्ड्स थे। तो वो कार्ड मिल नहीं रहा था और घर में शादी थी। घर में शादी की वजह से इतने गेस्ट आए हुए थे कि मुझे लग रहा था कि ये अब तो गया। अब मुझे पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ जाके अपने सारे कार्ड दोबारा बनवाने पड़ेंगे। आई वॉज रियली टेंस। शांत मन से बैठी और फिर प्रभु यीशु को याद किया कि मुझे लगा वो है ना, शायद कार्ड्स होंगे और डेफिनेटली मुझे मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, सारी अलमारी देखी, हर एक एक घर का एक एक कोना देखा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। पर फिर भी कहीं ना कहीं एक विश्वास था। थक के मैं लेट गई। फिर पता नहीं 5 मिनट में क्या हुआ, मैं दोबारा उठी, एक कॉर्नर बचा था जिस कॉर्नर को मैं कभी टच नहीं करती हूँ। मैंने कहा इस कॉर्नर को भी देख लेते हैं। जब मैंने वो कॉर्नर देखा, वहाँ पे एक पाउच था जिसके अंदर मेरा वॉलेट मिला, उसमें मेरे सारे कार्ड्स थे। मेरे प्रभु यीशु का तुरंत धन्यवाद दिया और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये संभव हो गया और एक विश्वास था दोबारा से मजबूत हुआ। तो मेरी इन दोनों गवाही से आपको सभी को बहुत बहुत आशीष मिले। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलते हैं और इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं। हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा हुआ अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे
शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफ़ी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशुआ तेरी जय हो सदा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छी आराधना के लिए। वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगी और जितनी माएँ हमारे साथ आज के इस सभा में जुड़ी हैं उन सभी को मैं सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगी। एंड आई डेफिनेटली वांट टू टेक सम टाइम एंड अप्रिशिएट द एफर्ट्स, द केयर, द लव दैट यू ऑलवेज मेक श्योर टू गिव अस एंड ऑल द चिल्ड्रन अराउंड यू। थैंक यू सो मच। वो सभी माएँ जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, नाप तोल के नहीं, हमेशा हद से ज़्यादा, हमेशा बढ़ चढ़ के दिया। वो प्यार, वो परवाह, वो ध्यान रखना, उन सभी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके बाद आप सभी माँओं का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब वचन में देखेंगे और हम देखेंगे यशाया चैप्टर 66 जो कि आखिरी अध्याय है यशाया की किताब का, और उसकी 13वीं आयत जो इस प्रकार से है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। वचन को जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी तो मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने बहुत साल पहले, जब मैं छोटी थी तो मैंने किताब में पढ़ी थी, और वो बहुत ही खूबसूरत कहानी मुझे लगी। कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि एक बहुत ही होनहार लड़का जो बचपन से ही अपने हर एग्जाम में फर्स्ट आता था, अपनी हर क्लास में फर्स्ट आता था, और इस तरह का ये लड़का हुआ करता था कि अगर वो किसी एग्जाम में है तो सबको पहले से ही पता होता था कि यही फर्स्ट आने वाला है। वो लड़का अपनी पढ़ाई में, अपने स्पोर्ट्स में और अपने करिकुलम्स में, हर चीज में इतना एक्सेलेंट था कि उस लड़के को कोई कंपटीशन जल्दी नहीं दे सकता था।
जब उसने अपना स्कूल ख़त्म किया और जब वो कॉलेज में गया, तो ऐसा हुआ कि उसको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कॉलेज में से एडमिशन लेटर्स आने लग गए। और तब उसने उसमें से एक फ़ैसला लिया और अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ? उसकी माँ ने उसके साथ बैठ के प्रार्थना किया और जो अगुवाई हुई परमेश्वर के द्वारा, उस कॉलेज को उसने पिक किया और वो आगे चला गया। और कुछ इस प्रकार से होता है कि जब उसने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली, उसने अपनी पूरी डिग्री हासिल कर ली और जब वो प्लेसमेंट्स के लिए गया, तो उसे एक जगह से कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, जो लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था। और उसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि जो लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, वो उस कंपनी के मालिक लेने वाले थे और उन्होंने कहा था कि ठीक सुबह 9 बजे आ जाना कल के दिन, और कल तुम्हारा फाइनल स्टेज ऑफ इंटरव्यू होगा और अगर तुम पास कर गए तो तुम्हें आगे बताया जाएगा कि ऑनबोर्डिंग स्टेप्स क्या होने हैं। तो ये जो लड़का था, ये बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इसके लिए ये नौकरी उसकी ड्रीम जॉब थी। जैसे हम सभी के लिए कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, उसी तरह से ये जॉब, ये कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी सैलरी पैकेज के साथ इस लड़के के लिए एक ड्रीम करियर था। ये बहुत एक्साइटेड था। इसने अपनी माँ को बताया घर आके कि माँ, मुझे ऐसे ऐसे ईमेल आया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जॉब के लिए और मेरी दिल से ये तमन्ना रही है कि ये नौकरी मुझे ज़रूर मिले। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, प्रार्थना करेंगे और अगर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इसे रखा है तो ये ज़रूर तुम्हें मिलेगा। और इतना बोल के उसकी माँ चली, खाना बनाया, अपने रोज़ के काम किए, कपड़े धोए और बाकी सब जो घर समेटा और जो घर के काम होते उसमें लग गए और उसके बाद दोनों सो गए। सुबह जब ये लड़का उठा तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत अच्छे से तैयार हुआ, वो बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहने उसने, एकदम प्रॉपर फॉर्मल्स में अच्छे से टाई पहने, अच्छे से पॉलिश शूज़, प्रॉपर कोट पैंट एंड एवरीथिंग टॉप नॉच। तो जब वो एकदम तैयार होके जब वो गया उस कंपनी में, उसने अपना चांस के लिए, जिसे कहते हैं, वो वेट किया, उसको वापस जब बुलाया गया सीईओ ने कि ठीक है, अब उनका टर्न आता है, लेट्स हैव एन इंटरव्यू विद हिम। तो जब उसे बुलाया गया और जब वो वहाँ बैठा हुआ था सीईओ के सामने, उस मालिक के सामने, तो उसके मालिक ने उसकी डिग्रीज देखी, उसके मार्कशीट्स को देखा, उसका सारा करिकुलम देखा और उससे बहुत इम्प्रेस हुए। और फिर उन्होंने बोला उससे कि तुम थ्रू आउट फर्स्ट आए हो, तुम्हारे माँ बाप को तो तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व होता होगा, काफ़ी उनको अच्छा लगता होगा। तब फिर उस बालक ने बोला, वो जो लड़का था उसने बोला कि हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ कि वो इतनी प्राउड फील करती है, क्योंकि मेरी माँ ने ही मुझे पाला पोसा है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो जो मालिक था उस कंपनी का, उसने बोला कि अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने तुमको पाला पोसा है और अभी तक, अब बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा देख रेख सब उन्होंने ही खर्चा उठाया है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि मेरी माँ ने ही मुझे पाला पोसा, मेरे खर्चे उठाए, मुझे इतनी महंगी जगहों पे भेजा पढ़ने के लिए, और मैं अगर आज आपके सामने इतना अच्छा खड़ा हूँ तो वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो उसने इस बात को बोला। तो उसके बाद उसने इस बात को जब रखा तो उसके मालिक ने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ कि तुम्हारी माँ आखिर काम ऐसा क्या करती थी, क्योंकि जिस प्रकार से तुम कॉलेजेस में गए हो, ये तो बहुत महंगे कॉलेज लगते हैं, तो क्या तुम्हें कहीं किसी और ने तुम्हारे पढ़ाई के पैसे दिए या कैसे हुआ? वो बहुत इंटरेस्टेड था जानने में। तो उसने इस बात को कहा कि मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी विश्वासी महिला है और उन्होंने बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो हमेशा से चाहती थी कि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊं, और वो क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो उनका जो कार्य है वो यही है कि वो धोबी हैं, वो धोबिन है और वो लोगों के कपड़े धोती हैं, उसे इस्त्री करती हैं, उसे तह लगाती हैं, और अगर किसी कपड़े में दाग होता है या कुछ जैसे रफू का काम हो या फिर कुछ सिलाई विलाई हो, तो वो ये सब काम करती हैं कपड़ों का। और यही सब कर करके उन्होंने मुझे पाला पोसा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो उसके जो मालिक थे उस कंपनी के, वो उसे देख रहे थे और जब वो सुन रहे थे इस बात को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू का उत्तर कल दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज जब अपने घर वापस जाओ तो तुम एक बार अपनी माँ के हाथ को बहुत अच्छे से धोना और उनको अच्छे से साबुन लगा के उनके हाथों को ज़रूर धोना एक बार। और जब तुम ये कार्य कर लो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कल तुम लौट के आओ, फिर से 8 बजे आओ यहाँ पे, और तब कल हम बातचीत करते हैं।
तो ये लड़का उठा और उसको बहुत अटपटाई सी ये बात लगी। उसको लगा ये कैसी बात बता दी है आज इन्होंने कि मैं जाऊँ और जाके अपनी माँ के हाथ धोऊँ। ख़ैर वो अपने घर गया और जब उसकी माँ ने खाना परोसा, सब खा पी लिया दोनों माँ बेटे ने। उसके बाद उसने अपनी माँ के हाथ पकड़े, उसने अपनी माँ के हाथों को पकड़ा, उसे धोया और उसके बाद जब वो धो ही रहा था, तब उसको एहसास हुआ कि उसकी माँ के हाथों में कुछ जगह पे कट्स थे, कुछ जगह पे क्रैक्स थे, कई जगहों पे वो कटे हुए थे क्योंकि इतने हार्श डिटर्जेंट्स को वो यूज़ करती थी। इतने सारी सुइयों की चुभन होती थी कई बार, जिस पे स्किन पे वो निशान रह जाते थे, वो कट्स कई बार बहुत गहरे रह जाते थे, वो रेखाएँ हो जाती थी, फट जाते थे हाथ। और जब वो उसे धो ही रहा था, तो उसे एहसास हुआ इस बात का कि उसका जो बॉस था वो क्या चीज़ को चाहता था कि वो नोटिस करे। और जब वो कर ही रहा था तो वो बच्चा अचानक से रोने लग गया और उसने बोला कि माँ, मैं हमेशा लोगों के आगे ज़रूर बोलता था कि हाँ, मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है मेरे लिए और बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि माँ तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारे ही मेहनत की वजह से हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से हूँ। और वो बहुत रोने लगा वो लड़का, उसने रो रो के अपनी माँ का हाथ पकड़ा और वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गया बहुत ज़्यादा कि परमेश्वर आपने मुझे इतनी अच्छी माँ दी जिसने मेरे लिए इतनी मेहनत को किया। और जब वो इसी तरह से प्रार्थना कर रहा था और रो रहा था तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, जिस तरह से मैंने तुम्हारी परवाह की है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत तरीके से परमेश्वर हैं जो मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की परवाह करते हैं। उनके भी हाथों में वो ज़ख्म है बहुत ज़्यादा, वो इतने ज़ख्म है कि उसके हाथ पे आज भी वो कीलों का निशान छूटा हुआ है जो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए है। तो ये निशान तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और उसकी माँ ने उसे बोला कि कल तुम जाओ और कल ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। वो अगले दिन सुबह गया, जब वो अपने ऑफिस पहुंचा और उसने अपने बॉस को बताया कि जब आपने मुझे कहा कि मैं अपनी माँ के हाथ धोऊं और जब मैं उसके हाथ धो रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी बार मेरे माँ के हाथ में छाले पड़े होंगे, कितनी बार मेरे माँ के हाथों में वो कट्स थे, वो निशान थे, वो रफ हाथ थे ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। और उसने बोला कि उस समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी माँ के प्रति कितना ज़्यादा धन्यवादित होने की ज़रूरत है। और जब उसने इस बात को कहा तो उसके बॉस ने कहा कि मैं यही चाहता था देखना कि क्या तुम एक अप्रिसिएशन के नेचर को अपने जीवन में रखते हो, क्या तुम धन्यवादित होते हो। और क्योंकि तुमने इस बात का एहसास किया, ये नौकरी तुम्हें देता हूँ और ये सैलरी पैकेज भी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन द मार्केट है, ये भी तुम्हारा हुआ। और जब उसने उसको एक बात बताई तो वो लड़का तुरंत वहीं पे घुटनों पे गया और धन्यवाद करके परमेश्वर का वो रोने लग गया। और जब मैंने इस कहानी को बचपन में पढ़ा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कहानी देख के, क्योंकि ये दिखाता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे की केयर करती है तो वो कभी बताती नहीं है, वो कभी जताएगी नहीं, वो कभी ये नहीं कहती है कि देखो मेरे हाथ पे छाले पड़ गए तुम्हारे लिए रोटी बनाने के लिए। नहीं, वो कभी ये सब नहीं कहेगी। वो खुद भले ही दर्द में हो लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ज़रूर उठेगी। भले ही उसके खुद पैर में दर्द हो लेकिन जब वो देखती है उसके बच्चे के पैर में दर्द है तो वो तेल लगाने लगती है, वो दबाने लगती है। उसके खुद के पेट में अगर दर्द हो लेकिन वो अगर अपने बच्चे को दर्द में देख ले तो वो तुरंत अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगती है। वो क्यों करती है? क्योंकि वो माँ का प्यार है। और उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के ये परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर हमें दर्द में नहीं देख सकते, यीशु मसीह हमें नहीं देख पाए दर्द में, इसलिए वो खुद क्रूस पे चढ़ गए। वो हमें लोगों के आगे बदनाम होता हुआ नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने वो बदनामी अपने ऊपर ले ली। वो नहीं चाहते थे कि मैं और आप अपनी गलतियों के ही कारण नरक में मरने लग जाएं, जलने लग जाएं, कुड़ने लग जाएं, सड़ने लग जाएं। इसलिए 3 दिन अपनी मृत्यु के बाद वो 3 दिन नरक में गए, वहां प्रचार करने लग गए ताकि हम भी ना जाए और जो वहां ऑलरेडी हैं वो भी विश्वास करने लग जाएं यीशु मसीह पे। ये माँ का प्रेम इतना खूबसूरत होता है और इसी कारण इस प्रेम की तुलना की जाती है कि इसी तरह से परमेश्वर भी अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं। आज कई बार हो सकता है हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारी मदर्स के साथ झगड़े हो जाते हों, कुछ ऑफ बीट कुछ ऑन बीट। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, शायद हमारे ओपिनियंस ना मैच करते हो, हमारी चॉइसेस ना मैच करती हों।
बट मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी, डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, आप अपने 20s में हो या आप अपने 70s में हो, अगर आज आप अपनी मदर को अप्रोच कर सकते हैं तो ज़रूर करें, उन्हें ज़रूर थैंक यू कहें, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी कि वो हमारी माएँ हों। और जब परमेश्वर ने हमें उनके जीवन में दिया है और उन्हें हमारे जीवन में दिया है, तो ज़रूर धन्यवाद करें उनका कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। जब एक विश्वासी माँ खड़ी हो जाती है अपने बच्चे के लिए, तो वो इज्जत का नहीं सोचती है, तो वो ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, ये मैं कैसे करूँगी, वो बस करती है। नए नियम में इतना खूबसूरत एक इंसिडेंट है जिसमें वो माँ अपने बच्चे की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बालकों की रोटी कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं होती है। और तब उस माँ ने ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे कुत्ता कह दिया या मेरी बेइज्जती कर दी। उस माँ ने सीधा यही बोला, लेकिन कुत्तों को भी तो चूर चार मिलता है ना। उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी इतनी बेइज्जती के बाद मैं कहीं और चली जाऊं। वो दीन हो गई, वो झुक गई, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको झुकने का शौक था, पर उस माँ का प्रेम इतना बड़ा था कि वो ऑटोमेटिकली उसने किसी बात की परवाह नहीं की और वो झुक गई। इसी तरह से परमेश्वर का प्रेम भी था। परमेश्वर ने जब देखा कि उसके बच्चे बहुत बुरी तरह से नाश हो रहे हैं, वो झुक गए और वो इस संसार में आ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नया इंसान बना लूंगा, ये वाला इंसान खराब निकला कोई बात नहीं, मैं इस बार नया इंसान बनाऊंगा जो मेरे साथ वफादार रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने ये देखा कि ठीक है, भले ही मनुष्य मेरे साथ वफादार नहीं है तो क्या हुआ, मैं तब भी इंसान को वापस से बचाऊंगा, उसे एक रिडेम्पशन दूंगा, उसे एक और मौका दूंगा, एक और मौका दूंगा, एक और मौका दूंगा। और इतने मौके दिए परमेश्वर ने इंसान को कि वो खुद इस संसार में आ गए इंसान बनकर, और उसने हमारे लिए सब कुछ झेल लिया। ये होता है असली प्यार। सिर्फ शब्दों के द्वारा ये कहना दैट आई रियली लव यू या आई एम रियली फॉन्ड ऑफ यू, दैट्स नॉट इनफ। एक्शंस बहुत गहरे होते हैं। और आज मदर्स डे पे हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उन सभी माँओं के लिए, और हम प्रार्थना यही करेंगे कि परमेश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आपको बेहद आशीषों से भरे, और आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कमी घटी कभी भी जीवन में ना हो। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका कि आपने हम सभी को ये अच्छा समय दिया, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन सभी माँओं के लिए पिता जो आज हमारे साथ हमारे इस सभा में जुड़ी हैं परमेश्वर, चाहे वो खुद हो या उनके बच्चे यहाँ मौजूद हो परमेश्वर। हम सभी अपनी माँओं को याद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उनके जीवनों के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपका अनुग्रह उनके जीवनों पे हमेशा बना रहे। तमाम दुष्ट की शक्तियां आपके नाम से नष्ट हो जाएं उनके जीवनों से पिता परमेश्वर, हमेशा के लिए काट दी जाए, नर्क में चली जाए परमेश्वर। और उन सभी पे आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को, डिवाइन हेल्थ को, डिवाइन फेवर को क्लेम करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस अच्छे दिन के लिए आपका धन्यवाद हो। यदि हम में से कोई भी परमेश्वर इस वक्त बीमार है, किसी दर्द में है, किसी चिंता में है परमेश्वर, तो ये बीमारी, ये दर्द, ये चिंताएं आपके नाम से हमारे जीवनों से हमेशा के लिए दूर हो जाने पाए। हम जानते हैं पिता कि हमारे निवेदन आपके सामने हैं और आपके नाम से पूरे हो रहे हैं, और बहुत जल्द हमारे निवेदन हमारी गवाही बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Happy Mother's Day to all the wonderful mothers out there. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आप सभी के लिए। God bless you all.